बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस और आज हमारा मैथमेटिक्स है क्लास 8, जिसमें यूनिट नंबर 12 और इसका लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन 1 है इसमें, जिसमें हमने फाइंड करना है कंप्यूट मालूम करें मीन, मॉड एंड मीडियन। यहाँ मीडियन आएगा लफ्ज़। तो ये तीन चीज़ें हैं, मीन, मॉड एंड मीडियन। तो फर्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास 10, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 5, 8, 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 की 10 जुज़े हैं, सबका मेथड एक जैसा है। तो जिस तरह अगर हम क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह कोई भी होगा तो आप उसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हम पहले फाइंड करते हैं मीन। मीन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि उसका हमने पहले सिंबल याद रखना। ये जो सिंबल है कैपिटल एक्स होता है और इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन होती है इक्वल। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं सिग्मा, सिग्मा या समेशन, सिग्मा सिग्मा या समेशन। तो याद रखें, ये जो सिग्मा और समेशन है इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स। कौन से नंबर्स? वो वाले नंबर्स जो सिग्मा के साथ है। अगर सिग्मा के साथ x है तो इसका मतलब है सारे x को आपने प्लस करना है। अब x क्या है? ये गिवन नंबर्स x है। n क्या है? ओवर n, सिग्मा x ओवर n, ये फार्मूला है। ये MCQs में भी आ सकता है कि मीन जो है वो किसके इक्वल है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब सब नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो आ जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 एंड प्लस 4। टोटल ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n जो होता है ये टोटल नंबर्स होते हैं, तो हम 10 लिखेंगे। n का मतलब है टोटल नंबर्स जितने आपको गिवन है। अगर आपको ये 6 नंबर गिवन है तो आप नीचे 6 लिखोगे और उन 6 नंबर्स के ऊपर प्लस करोगे, तो 1 से लेके 10 तक डिफरेंट नंबर्स होंगे। तो आप इसी तरह इनको सॉल्व करेंगे। इन सब को प्लस करने से 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32 और 3 35 और 2 37 और 5 42, 42 और 8 58 और 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। तो प्लस करने से 10 और 8 18, 6 24, 8 32, 35, 37, 42, 50, 54, 54 ओवर 10। तो याद रखें, अगर नीचे हमारे पास 10 है, एक ज़ीरो है, तो उसको अगर हमने ख़त्म करना हो तो इधर से एक डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, तो 5.4 ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास मीन है। ठीक है। तो ज़ीरो का मज़ीद अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, तो अगर यहाँ 5 4 सपोज 1 है और नीचे 100 से डिवाइड हो रहा है, तो नीचे से आपने 100 को ख़त्म करना है या डिवाइड करना है। तो नीचे 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा दो, 5.41 इसका आंसर है। अब इसके बाद है जी मॉड। याद रखें, जो भी हमें डाटा गिवन है इसका हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं डाटा। इन नंबर्स में से वो नंबर मॉड होगा जो नंबर ज़्यादा बार आया है। मसलन 8 है, 8 और 8, ये 3 टाइम्स जो है ये क्वेश्चन में गिवन है। और बाकी जो नंबर्स हैं वो 3 बार, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 बार हो। तो इस तरह इसका जो मॉड होगा वो 8 होगा। इसकी मैं मिसाल कुछ और दे देता हूँ आपको। 3 2 1 2 4 एंड 3, ये आपको डाटा गिवन है। इसमें जो मॉड होगा, अब इसमें 3
2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो इसमें आपका जो मॉड होगा वो 2 और 3 2 नंबर्स मॉड होंगे। और अगर आपको ऐसा डाटा गिवन है 3 5 8 2 1 9, अब इन नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 बार आया हो, ठीक है, तो यहाँ जो मॉड होगा वो 0 होगा, 0 मॉड होगा। तो ये था मॉड का कॉन्सेप्ट। तो जब आपने मीडियन फाइंड करना हो तो इन नंबर्स को आपने अरेंज करना है। अरेंजमेंट आपने इनकी करनी है। सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 0, फिर उसके बाद है 2, फिर 3 फिर 4 5 6 के बाद है जी 8, ये 3 बार आया है, इसको हम 3 बार लिखेंगे, फिर लास्ट पे 10। नंबर काउंट कर लेंगे, 10 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब मीडियन निकालने के लिए आप इधर से 2 नंबर कैंसिल करें, इधर से 2 करें, फिर इधर से 2 कैंसिल करें, फिर इधर से 2 कैंसिल करें, तो दरमियान में 2 नंबर आ जाएंगे। तो फाइनली ये जो 2 नंबर्स रह गए हैं इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 + 6 11/2, तो आ जाएगा 5.5। ये मीडियन का आंसर है। अब यहाँ ये थे 10 नंबर्स, दरमियान में 2 नंबर बच गए। कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें दरमियान में 1 नंबर बचेगा, मसलन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 5 4 3 4 1, 1 2 3 4 5, जिसमें ऑड नंबर हो, 5 हो जाए, 7 हो जाए, इनको अरेंज करें 1 3 4 4 एंड 5। एक नंबर इधर से छोड़ें, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, दरमियान में बच गया 4, ये मीडियन हो गया। सिंपल। अगर एक बच जाए तो फिर वही मीडियन होगा, और अगर 2 नंबर्स आ जाएं उन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें। स्टूडेंट्स, आगे हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में हमको टेबल की ज़रूरत है, तो टेबल बनाने का जो है ना आपको तरीका आना चाहिए। टेबल बनाने की आपने प्रैक्टिस करनी है कि हमें क्वेश्चन में कितने कॉलम गिवन है। तो जो क्वेश्चन 2 में कॉलम गिवन है वो देखते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है ये हमें बुक पे इस तरह गिवन है। फूड आइटम का कॉलम है, आगे क्वांटिटी है केजी में, और कॉस्ट है पर केजी, ये बुक पे गिवन है। यानी कि राइस 10 केजी और 1 केजी की जो वैल्यू है वो है 96 पर केजी। तो टोटल प्राइस कितनी होगी? तो अगर हमें 10 किलो चावल चाहिए और 1 किलो चावल की कीमत 96 है, तो 10 किलो के लिए हम 96 को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, चूँकि ये वेट है, ये वेट है W, और जो कॉस्ट है ये नंबर्स हैं, तो ये इसको हम X कहते हैं। तो हमने इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है क्वेश्चन 2 में, वो हमने एवरेज कास्ट फाइंड करनी है, एवरेज कास्ट। तो एवरेज कास्ट, ठीक है, एवरेज कास्ट के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा सिग्मा WX ओवर सिग्मा W ओवर सिग्मा W। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो एवरेज कास्ट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिग्मा W करते हैं, ये जो W है सबको प्लस करते हैं कि टोटल वेट कितना है। 10 12 22 4 26
26, 29 और 231। ये टोटल जो हमारे पास आ गया सिग्मा W, ये आ गया जी 31। फार्मूले में ये सिग्मा W चाहिए था, 31 आ गया। उसके बाद हमें चाहिए सिग्मा WX। तो WX का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये कॉलम हमारा होगा W का और X का, यानी जो वेट है और जो प्राइस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। WX का मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आपने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, तो आपने इन सब वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करना है एज ए रफ़। काम आपका थोड़ा सा ये लेंथी होगा, तो आपने रफ़ मल्टीप्लाई करना है। मसलन 10 मल्टीप्लाई 96, फिर 12 मल्टीप्लाई 48, और इसी तरह 190 मल्टीप्लाई 4, 49 मल्टीप्लाई 3 और 650 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है एज ए रफ़। तो 1096 को मल्टीप्लाई करने से, ये तो वैसे भी सादा मल्टीप्लिकेशन है, एक ही ज़ीरो है तो 960 के साथ आ गया। तो 12 और 48 को रफ मल्टीप्लाई करने से आ गया 576। 4 को 190 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 760। 3 को मल्टीप्लाई किया 49 से तो आ गया 147, और 650 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू डबल होगी 1300। सिग्मा WX इन सब को हमने प्लस करना है। तो इन सब को प्लस करने से 3743, ये रफ वर्क आपको नहीं दिखा रहे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन आपको बता रहे हैं साथ साथ। अब हमने फार्मूले के मुताबिक जो सिग्मा WX आया उसकी वैल्यू 3743 और डिवाइड करना है टोटल वेट से, तो वो आया था 31। तो स्टूडेंट 3743 को हम डिवाइड करेंगे 31 से, तो सिंपल इसको डिवाइड करने से, जो एवरेज कास्ट आ गई है वो आ गई है जी 120 रुपीज़ 74। आगे डिजिट्स चलते जा रहे हैं। ये हमारी एवरेज कास्ट है जो हमने फाइंड किया क्वेश्चन 2 में।